आज से अपन को पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट। अब याद रखो वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई। वेक्टर प्रोडक्ट एकदम नया है, मेरे को मजा आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। इसके दो नाम है स्केलर प्रोडक्ट के, स्केलर प्रोडक्ट ऑब्लिक डॉट प्रोडक्ट। अब दूसरी कैटेगरी है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्लिक वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखना स्केलर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम वर्क को समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम याद रखना है। स्केलर प्रोडक्ट की मदद से हम वर्क को समझेंगे, वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों जब तुम लोग ने डॉट मल्टीप्लाई किया दो वेक्टर का तो तुम्हें क्या मिला उस तरह? वर्क, जो कि क्या है स्केलर है। सेकंड पावर, बच्चों पावर बराबर फोर्स डॉट वेलोसिटी भी हो सकता है। ये कैसे आया देखना, देखना वर्क होता है, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है। तो मैंने क्या वर्क को फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बना दिया वेलोसिटी। तो यहां से आया ये, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट से आप वर्क को समझ सकते हैं, पावर को समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी समझ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों 1/2 m v डॉट v, समझ गए? तभी ये बन जाता है 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इस तरह से आप स्केलर प्रोडक्ट से आप समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करो तो वो स्केलर कैसे बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम क्लास 11th में आगे सीखेंगे। इस तरफ अब हम बात करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट से हम सबसे पहले सीखेंगे टॉर्क। टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आर क्रॉस एफ। ना इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तुम देखो तुमने दो वेक्टर्स का ऐसे मल्टीप्लाई करा कि रिजल्ट भी वेक्टर है ना, आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो भी वेक्टर है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करो तो बेचारे क्या बन जा रहे हैं, स्केलर बन जा रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड स्केलर प्रोडक्ट है। इसका दूसरा एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट का, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। तीसरा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे फिलहाल लिख लो कि L है एंगुलर मोमेंटम और P है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, R के बारे में बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। हाउ वी कैन डिफाइन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट है जिससे रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। ओके, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तुमने इनका डॉट प्रोडक्ट करा तो तुम्हें मिलेगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा।
where theta is angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ये कहां से आया, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये कोई रोलर है, ठीक है, छोटा रोलर है जिसे कोई व्यक्ति भी चला सकता है। ऐसा रोलर है बच्चों, इसको आगे खींचा जा रहा है, ठीक है, जमीन पर रोलर चल रहा है, इसको आगे खींचा जा रहा है, इधर पे एफ फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, यहाँ से कोई इस पे एफ फोर्स लगा रहा है बच्चों, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है इस तरह से। तो बताओ रोलर को आगे कौन चला रहा है, एफ चला रहा है या एफ कॉस थीटा आगे चला रहा है? एफ के दो कंपोनेंट कर देंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो बताओ कि एक्चुअली रोल आगे जाने का कारण एफ कॉस थीटा है या एफ साइन थीटा? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा है मेन कारण रोलर के आगे जाने का। और भैया ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैंने एक बार बता दिया ना तुम लोगों की, अगर कोई ऐसा फोर्स मिले जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाए, तो भाई इसको ना आप ऐसे कर दिया करो, इसके दो कंपोनेंट कर लिया करो। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो आ जाएगा एफ साइन थीटा। ये अब बार बार थोड़ी बताऊंगा भैया। तो अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई, जो वर्क कर रहा है एफ कॉस थीटा। अब मान लो रोलर डी आगे चला गया, सपोज रोलर displaced by a distance d along f cos theta। अब आप लोग मुझे बताओ कि वर्क डन क्या है, f इंटू डी होगा या f sin थीटा इंटू डी होगा या f cos थीटा इंटू डी होगा? एफ कॉस थीटा इंटू वेरी गुड, वेरी गुड। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वर्क था f इंटू डी इंटू कॉस थीटा, साइंटिस्ट लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया f डॉट डी। तो लोग बोलने लगे इसका क्या मतलब है, तो साइंटिस्टों ने बोला कि आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, इसका मतलब ये है कॉस थीटा। समझ गए? मतलब साइंटिस्ट ने बोला कि डॉट प्रोडक्ट को जब आप एक्सपांड करोगे तो आप ये लिख दोगे, जहां पे थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एफ और डी के बीच का एंगल है। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हुआ रोलर का, है ना, ये डी है, और फोर्स एक्चुअल फोर्स इधर है, तो आप देखो डी और एफ के बीच का एंगल कितना था, थीटा। समझ गए? थोड़ा थोड़ा समझ आया बच्चों? where theta is angle between force and displacement। अब ये सीख लो भैया कि अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी और उनका डॉट प्रोडक्ट करा तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? मॉड ए, बोलो मेरे साथ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट? क्या आएगा? ए डॉट बी बराबर मॉड बी कॉस थीटा। बोलो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी बराबर मॉड बी कॉस थीटा। बोलते क्या है नहीं? समझ आया कि नहीं आया? यस ठीक है, ए डॉट बी बराबर मॉड बी कॉस थीटा होना चाहिए, रट लो, बिल्कुल रट लो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई वेक्टर है ए, मान लो अगर कोई वेक्टर है ए, दैट इज वेक्टर ए ऐसा दे दिया आपको कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, बताओ दीक्षित साहब?
इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, याद कर लो। ठीक है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। याद रखोगे? याद रखोगे बच्चे? हाँ, चलो अब हम आगे बात करते हैं। Some quick examples to understand dot product. Some quick examples to understand dot product. ठीक है, चलो आई डॉट आई बताओ क्या होगा? मॉड आई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? फिर से मॉड आई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? सही कर रहा हूं? यस सर। कॉस जीरो। क्यों भैया कॉस जीरो क्यों आया? क्योंकि आई का खुद से एंगल 0 डिग्री होने वाला है। अब बताओ, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है। आई का मैग्नीट्यूड 0 होता है कि 1 होता है? 1। आई का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, और cos 0 कितना होता है? वो भी 1 होता है। तो आई डॉट आई कितना आ गया? 1। राइट, आई डॉट आई 1 आ गया। चलो जे डॉट जे करके बताओ तुम लोग। जे डॉट जे कितना आएगा? बोलो मॉड जे, एक बार और मॉड जे। cos 0 डिग्री है ना, तो ये भी बेचारा क्या आ जाएगा? 1। ये भी आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, क्योंकि वो सब 1 है ना। उसी तरह से k डॉट के क्या आएगा रे? मॉड ऑफ के, मॉड ऑफ के cos 0, तीनों 1 है, 1 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 1 आ गया। चलो अब ये इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कठिन है। आई डॉट जे कितना आएगा? ये कितना आएगा? 0। आई मॉड आई की 0। जगह 1, मॉड जे की जगह 1 और cos 90 की जगह 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, अच्छा तुम लोग देखना आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री कैसे हो रहा है, यहां से देख लो ना भैया। आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आई और जे तो छोड़ो, आई और के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, और जेड और के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो cos 90 ने उसको क्या कर दिया? cos 90 ने उसको 0 कर दिया। बच्चों इसी तरह से आई डॉट के निकालो। किसी ने 0 बोला? सही, वेरी गुड वेरी गुड। 1 इंटू 1 इंटू 0 दैट इज 0। बच्चों के डॉट जे निकालो, के और जे, क्योंकि ये दोनों भी 90 डिग्री पर हैं, देख लो, है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आने वाला है। मॉड के मॉड जे 1 इंटू 1 इंटू 0, ये भी 0 आ गया। ठीक है, इससे क्या मतलब निकालू मैं कि अगर दो प्रोडक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? क्यों? क्योंकि cos 90 इसको 0 कर देगा। चलो कंक्लूड कर देते हैं। नोट, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, their dot product must be zero। चलो बोलो तीनों एक एक बार, जल्दी बोलो। ये बात हमें समझ आई। अब डॉट प्रोडक्ट का यूज हम एंगल निकालने में भी कर सकते हैं, जो कि बेशक आगे करेंगे। ओके, उसके बारे में एक नोट छोटा सा लिख लेते हैं। बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी कैन फाइंड angle between two vectors. How? Very easy. No, shit. एक मिनट बच्चों, we can find angle between two vectors, but let's see how.
A dot B is equal to mod A mod B cos थीटा। तो अब cos थीटा को वहीं रहने दो, डॉट प्रोडक्ट को यहाँ रखो, mod A mod B उधर ले जाओ, इज इक्वल टू cos थीटा। सिंपल। इस फॉर्मूले का यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ओके, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब लिखो लेवल 0 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ये नहीं मेडिकल वाला, लेवल 0 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, ये लिखो। मैं तुम लोगों को कुछ आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दो, स्कूल में आता ही है। इफ A is equal to 4i cap plus nj cap minus 2k cap and B is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap, ठीक है? Then find value of small n so that A is perpendicular to B। बताओ कैसे करोगे? कोई आइडिया? फॉर्मूले में रख के करनी। हाँ चलो, फॉर्मूला क्या कहता है कि A डॉट B क्या होता है? A डॉट B, चलो A वेक्टर रख दो। श्रुति पूरा पूरा नहीं लगाना है हर बार, ऐसे पहले A डॉट B निकालना है, ठीक है अर्पित? पहले A डॉट B निकालना, और A डॉट B को मैं जीरो क्यों रखूं? A डॉट B को मैं जीरो क्यों रखूं? अभी तो रटवा रहा था ना, अभी तो ये रटवा रहा था। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो, तो मैंने शुरुआत से जीरो रख दिया, कोई गलती करी क्या? समझ आया? अब वेक्टर ए रख दो, वेक्टर ए की वैल्यू रख दो। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है देखो, ऊपर रख दो 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप, ठीक है? डॉट वेक्टर बी की वैल्यू बताओ। वेक्टर बी की वैल्यू है माइनस 4i, नहीं, वेक्टर बी की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बराबर जीरो। पहले ही हो गया, बराबर जीरो पहले ही लिख दिया, क्वेश्चन में ही बोला उन्होंने इज परपेंडिकुलर टू बी। अब बताओ मैं 4i का डॉट प्रोडक्ट किस किस के साथ करूं? सिर्फ 2i के साथ करूं, ये एक बार फिर 3j के साथ होगा और एक बार k के साथ होगा? बताओ। बोलो जल्दी, 4i का डॉट प्रोडक्ट किस किस? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो 4i का डॉट प्रोडक्ट पहले हुआ 2i के साथ, फिर एक काम करो ना, नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर दो, नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 8, 8i डॉट i, ठीक है? प्लस 4 3 12 i डॉट j, फिर 4 i डॉट k, ठीक है? समझ आया? अब इसमें से कौन कौन जीरो हो गया और कौन कौन 1 हो गया? 12 वाला जीरो जाएगा, 4 वाला जीरो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि अपन ने पहले ही करके रखा है i डॉट j क्या होता है? जीरो। i डॉट k क्या होता है? जीरो।
के डॉट जे क्या होता है 0। 0 मतलब अलग अलग वेक्टर आ गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन जब सेम वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सेम वेक्टर है तो 1 उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो आप जहां आई डॉट आई है उधर 1 कर दो, और जहां आई डॉट जे और आई डॉट के उसको 0 कर दो। तो अगर बताओ हम समय कैसे बचा सकते थे, हम आई का सिर्फ आई से करते, जे और के से करते ही ना, क्यों ना करते, अरे 0 तो हो गया, कहां फायदा हुआ, समझे बात। अब तुम लोग बोलो समय बचाना है कि नहीं बचाना, बोलो नियम बना ले, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ, क्योंकि बाकी तो 0 हो रहा है ना, देख लिया तुमने। बोलो समय बचाना है कि नहीं बचाना। तो क्या क्या कसम खाई, आई का डॉट प्रोडक्ट किससे करोगे, आई का किससे करोगे, बोलो आई का आई से करेंगे। जे का किससे करोगे, जे से वेरी गुड वेरी गुड। तो 3 एंड जे डॉट जे। अब -2 के डॉट के बराबर 0, तो पहले ही आपने निर्धारित कर दिया है। आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, और के डॉट के भी 1 हो गया। तो ये हो गया 6 + 3n = 0। तो 3n = -6, तो n = -2। अगर n बराबर -2 है तो a और b परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बच्चे थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा समझ आया। yes sir यस यस सर चलो चलो, अब मैं आपको कुछ कचरा सवाल दे रहा हूं। अब आपको ना क्विक डॉट प्रोडक्ट करके बताना है मुझे, क्विक। वेक्टर ए है आई प्लस जे, वेक्टर ए है आई प्लस जे, है ना, और वेक्टर बी है जे प्लस के, ठीक है। आपको यहाँ पे ए डॉट बी बताना है कितना हुआ, जल्दी से। ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा बच्चों, मैं कर दूंगा पटाख से। 1 कितना, 1 एकदम सही। क्यों रे, तुम लोग को टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आएगा, करके देखते हैं ना। ए डॉट बी करना है तो ए की वैल्यू लिख दो। ए कौन, ए क्या था, आई प्लस जे, और बी क्या था, बी क्या था, जे प्लस के। के अब बताओ आई का आई से करूंगा तो आई तो है ही नहीं ना, जे का जे से करूंगा तो बहाना क्या है। अच्छा चलो आप पूरा करके देख लो, आप आई का जे से कर लो 0, आप आई का के से कर लो 0, फिर आप जे का जे से कर लो, ये 1 आ जाएगा, फिर आप जे का के से कर लो। 0 तो बच्चों अब ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये 0 ये 0 ये 0, बचा क्या 1, 1 आंसर आ गया 1। समझ आई बात। अब दूसरा दे रहा हूं, है ना, तुम लोग की तरफ से जवाब आना चाहिए भैया, है ना, मैं नहीं करूंगा। अब इस बार मैंने ए दे दिया आई प्लस जे, और बी दे दिया आई माइनस जे। इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। 0 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 0 बहुत बढ़िया। इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ। 2 सर वेरी गुड। अगले का बताओ।
तो पहले वाले को कर रहा हूँ ए डॉट डी। देवराज देखना पहले वाले का कैसे किया था, आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे। तो आई का आई से करूंगा, आई डॉट आई, माइनस जे का जे से करूंगा, जे डॉट जे। तो 1 माइनस 1 हो गया है, तो 0। अच्छा इसका कंक्लूजन में ये लिख सकता हूँ, दूसरे नंबर पे जो ए और बी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। बोलो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ ए इज परपेंडिकुलर टू बी? Yes, sir. बोलते नहीं। हाँ, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। चलो तीसरे का जवाब। फोर्थ का -9। ओके, फोर्थ का -9 बिल्कुल सही, वेरी गुड। श्रुति क्या हुआ, जल्दी जवाब दे। आई प्लस जे प्लस के डॉट जे प्लस के। अगला वाला है ए डॉट बी बराबर ए है आई प्लस जे प्लस के और बी क्या है, जे प्लस के। तो आई का आई के साथ करना, आई है ही नहीं तो आई को भूल जाओ, जे का जे के साथ करो, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो आ गया 1 + 1 2 आया था ना तुम लोग का। यस सर। चलो अब ये तीसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। ए डॉट बी, तो बताओ ए क्या है? 3j - 2j - 3k। ए है 2i + 4j। ए है 2i + 4j + 3k डॉट प्रोडक्ट। बी है 3i - 2j - 3k, 3i - 2j - 3k। ठीक है, अब देखना आई का डॉट प्रोडक्ट आई से करना है श्रुति, तो 3 2 = 6 आई डॉट आई। नहीं यार 4 था क्या जे के सामने? 4 है, हाँ ओके। तो -4 2 = 8 जे डॉट जे, -3 3 = 9 के डॉट के। भैया कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तुमने, 6 - 8 - 9 क्या मिला? -11। -11. ठीक है, तो एक बात तो तुम लोग को समझ आ गई कि डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, हमें एक रिजल्ट, एक नंबर मिलता है। वो 0 भी हो सकता है ना, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो बोलो डॉट प्रोडक्ट करने पे तुम्हें रिजल्ट क्या मिलता है? बोलो रिजल्ट एक नंबर मिलता है, बोलो। रिजल्ट है नंबर। हाँ नंबर मिलता है जो कि स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट एक नंबर मिलता है जो कि स्केलर होता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय देना होगा तुम लोगों को। चलो अब अगला सवाल है, अगला सवाल मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, पैटर्न इजी रख रहा हूं, देखना। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, a force F vector 3i + 4j Newton acts on a body and displaces it by, डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर बोल दिया, 3i + 4j मीटर। The work done by the force is 10 Joule, 12 Joule, 19 Joule, 25 Joule। बहुत टाइम ले लिया यार देवराज। 25 joules.
25 जूल। वेरी गुड श्रुति, यही एक्सपेक्टेड था तुमसे कि तुम तुरंत बता दोगी। चलो बढ़िया बढ़िया बच्चों, देखना F डॉट एस क्यों भैया? क्योंकि वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स है तुम्हारा 3i प्लस 4j, डिस्प्लेसमेंट भी 3i प्लस 4j ही है। लेकिन तुमने तो अपना नियम याद रखा कि i का i से डॉट प्रोडक्ट, j का j से। तो 3 तिरका 9, i का i से डॉट प्रोडक्ट i डॉट i 1 हो जाएगा, 4 4 जा 16, j डॉट j, ठीक है, 9 प्लस 16, i डॉट i 1 j डॉट j 1, ये आ गया 25 जूल। तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नंबर आता है, एक स्केलर आता है। ये तुम्हें एक बार और समझ में आ गया, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन दो, थोड़ा सा अच्छा, हाँ लिखो, इफ अ वेक्टर स्कूल में आएगा ये 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। अर्पित मैं भूल गया, तू कौन सी स्कूल का है? KV1 सर। KV1। तुम्हें पता कैसे चला पाठशाला के बारे में? सर एक फ्रेंड था लास्ट ईयर 10th में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आते थे फिर 10th में। चलो अब इन दोनों का, अगर ये गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर हैं दोनों के, 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, तो फिर क्या करें? अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें? बताओ तुम लोगों को मौका मिला है, करके बताओ। 1/2। अल्फा की वैल्यू श्रुति की 1/2 आ रही है। अर्पित तुम्हारी क्या आ रही है? इस तरह से अपन ने इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया। फिर से बताऊं एक बार क्या? फिर से बताऊं, बन गया ना? तो देखना यहाँ पे जे पहले लिखा था, आई बाद में लिखा था, तो मैंने इसको पलट के लिख दिया और फिर डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। होपफुली तुम लोग को याद है कि ए डॉट बी करो तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो पहले उनको डॉट प्रोडक्ट कर दो और फिर उसको उसके मॉड से डिवाइड कर दो। ठीक है, याद है? याद है कि नहीं? यस। चलो तो फिर अब अगला सवाल हमारे सामने ये आ रहा है। अगला सवाल मैं तुम लोग को एंगल का दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। द एंगल बिटवीन vectors I plus j and j plus k is क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए कहता है 90 डिग्री, ऑप्शन बी कहता है 180 डिग्री, ऑप्शन सी कहता है 0 डिग्री, और ऑप्शन डी कहता है 60 डिग्री। ठीक है, मैं ये बता दूं कि ए को मैं 0 आई डिग्री प्लस जे सर। मान ए को मैं आई Yes, प्लस sir, जे मान 0 रहा हूँ। हाँ, मुझे गलत लग रहा है, मुझे तुम लोग का जवाब गलत लग रहा है। बी को मैंने जे डॉट के मान लिया। तैयारी में परफेक्ट करूंगा, देखो तैयारी में गलत नहीं कर। हाँ, तो अब मैं मॉड ए निकालूंगा। मॉड ए निकालूंगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट क्या है अर्पित? 1। जे का कोफिशिएंट भी क्या है? 1। 1। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वैसे जब हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तैयारी पूरी करता हूँ भैया मैं, ऐसे ऐसे जवाब थोड़ी देता, मैं रिस्क थोड़ी लेता हूँ मैं। ये आ गया 2, है ना? ये स्कूल में आने की संभावना है, प्रबल संभावना इस तरह के सवाल। ठीक है, तो ऐसे हमने ए के और बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब क्या करना है? अब ए डॉट बी भी निकाल दें क्या? ए डॉट बी भी निकाल ही लेते हैं। चलो, आई प्लस जे डॉट जे प्लस के, बताओ क्या आएगा? 2। 1 आएगा। आई का आई से कर देते, लेकिन आई है नहीं, जे का जे से कर देंगे, और के है नहीं, तो सिर्फ ये आने वाला है, जे डॉट जे, सिर्फ 1 आने वाला है। सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ ये डॉट है।
डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 आ गया कि नहीं बॉयज? अच्छे से करो। Yes,